देखो, चैप्टर का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता क्या है? जब भी किसी फैक्ट्री में या शॉप में आग लगता है, तो हम लोगों का वहां पे बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ रहता है, गुड्स रखा हुआ रहता है। जैसे सोचो, अगर हम लोगों का मोबाइल का शॉप है, मोबाइल का शोरूम है, और हमारा गोडाउन में बहुत सारा मोबाइल रखा हुआ है, तो मोबाइल हमारे लिए स्टॉक है। अब अचानक से हमारे गोडाउन में आग लग गया, तो क्या होगा? हमारा मोबाइल जल जाएगा, मतलब हमारा स्टॉक्स जल जाएगा। अब उसके जलने से स्टॉक में तो नुकसान हुआ ही, पर हमारे प्रॉफिट में भी नुकसान हुआ, क्योंकि अगर हम उसे बेचते तो हमें प्रॉफिट होता। अब हम उन स्टॉक्स को नहीं बेच पा रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट में नुकसान होने को कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर दो तरीके से गोडाउन अपना इंश्योरेंस लेता है। पहला इंश्योरेंस जो कॉमन है, हम सब जानते हैं, स्टॉक का इंश्योरेंस करना, मतलब जो गुड्स है उनका इंश्योरेंस करना, ये हम सब समझते हैं। ये कवर होता है लॉस ऑफ स्टॉक में। पर अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी हमें इंश्योर्ड करना है, जैसे कि अगर आग लगा, मोबाइल जला है 10 लाख का, तो हमें 10 लाख रुपया बैक मिल जाएगा, मतलब उसे नेट क्लेम कहते हैं। अगर 10 लाख का माल जल गया है, 10 लाख का स्टॉक जल गया है, और हमने स्टॉक का इंश्योरेंस करा के रखा है, तो हमें नेट क्लेम मिल जाएगा, 10 लाख रुपया बैक मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। बट अगर हमें प्रॉफिट का भी, लॉस का मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करा के रखे हैं, तो उन स्टॉक्स के जलने से हमें प्रॉफिट में जितना नुकसान हुआ है, उसका भी नेट क्लेम हमें मिल जाएगा। इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट का नेट क्लेम। तो इसका नेट क्लेम कैसे निकालेंगे? मतलब अगर हमारा स्टॉक जला है और प्रॉफिट में नुकसान हुआ है, तो हमें उसका भी नेट क्लेम मिल जाएगा, वो पैसा भी हमें मिल जाएगा। बट अब ये कैलकुलेट करना होगा कि कितना प्रॉफिट में नुकसान हुआ है, मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है, तभी तो वो पैसा मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट हमें कैसे होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है, और उसका नेट क्लेम हम लोगों को कितना मिलेगा। तो इसका कुछ टर्म्स है। पहला है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड एक्सपेंस। इसको पेंसिल से अपने लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड एक्सपेंस, इसलिए लिखा हुआ इट इज द फिक्स्ड चार्जेस। एग्जाम्पल रेंट। जैसे कि अगर हम लोगों का शोरूम है, गोडाउन है, वहां हम लोग कोई आदमी रख के रखे होंगे, एम्प्लॉय रख के रखे होंगे। तो अब होता क्या है, उन लोगों को हम लोग रेंट देते हैं, तो अगर आग लग गया है तो भी हमें उन्हें रेंट तो देते रहना होगा। तो पर रेंट तो हमारे साइड से जा रहा है, इसलिए वो रेंट को, स्टैंडिंग चार्जेस, सैलरी देते रहना होगा। अगर मशीन है या फर्नीचर है, डेप्रिशिएट करता रहेगा। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ये सब क्या है? हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस है, जो आग लगने के बाद भी होता ही रहता है, रुकता नहीं है। ये खर्चा होता ही रहेगा। स्टैंडिंग चार्जेस दो तरीके का होता है, एक इंश्योर्ड, एक अनइंश्योर्ड। इंश्योर्ड होता है हमने किसका इंश्योरेंस लिया है, और किन फिक्स्ड कॉस्ट का, खर्चा का, फिक्स्ड कॉस्ट का हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है। तो जिस, सोचो रेंट और सैलरी का हम लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, मतलब हमने बोला है अगर कभी आग लगेगा, तो रेंट और सैलरी हमें जितना बैठ कर पे करना पड़ा, गोडाउन बंद करके पे करना पड़ा, वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से बैक मिल जाए। मतलब हम लोगों ने रेंट और सैलरी को इंश्योर्ड कराया है। और सोचो डेप्रिसिएशन और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन को हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया था, तो डेप्रिसिएशन और रेम्यूनरेशन का पैसा आग लगने के बाद हमें नहीं मिलेगा, वो अनइंश्योर्ड है। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होता है वो फिक्स खर्चा जिसका हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया है। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होता है वो फिक्स्ड एक्सपेंस जिसका हम लोगों ने कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया है। इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है? इंडेमनिटी पीरियड होता है रिकवरी करने का टाइम। अगर कोई बिजनेस जलता है, उसे ठीक होने में अगर 3 महीना लग जाता है, तो वो 3 महीने को कहते हैं इंडेमनिटी पीरियड। मतलब अगर आग लगा है मार्च में, तो मेरा बिजनेस तो खराब हो गया। अगर हम सामान को साइड करके किसी तरह सामान बेच भी रहे हैं, फिर भी मेरा बिजनेस तो डिसऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे से तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो एकदम पहले जैसा बिजनेस बनाने में मेरे को 3 महीना लग गया, तो दैट 3 मंथ इज कॉल्ड इंडेमनिटी पीरियड। बाकी चीजों को समझने के लिए एक सम्स करते हैं।
सम्स में हम लोगों को क्या दिया है, अ फायर ऑकर्ड ऑन 15 September 2013 in the premises of Sen and Company from the following figures. Calculate the, अच्छा ये भी लॉस ऑफ स्टॉक का सम है, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो इस इलस्ट्रेशन 33 में हम लोग को क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो जैसे ही हम लोग को एग्जाम में लॉस ऑफ प्रॉफिट नजर आया, हम लोग समझ जाएंगे ये इस चैप्टर से डील करता है। डेट ऑफ फायर है 30 जून, मतलब आग लगा था 30 जून को। पीरियड ऑफ इंडेमनिटी मतलब हम लोगों के बिजनेस को रिकवर करने में, मतलब पहले जैसा बनाने में हमें 6 महीना लग गया। इंडेमनिटी पीरियड मतलब रिकवरी पीरियड, कितना समय लगा हमें नॉर्मल होने में, 6 महीना लगा, मतलब 31 दिसंबर तक लगा। ये सब पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त ही। सम इंश्योर्ड का मतलब है कितना का हम लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, 25,000 का, 25,000। टर्न ओवर फॉर द ईयर एंडेड, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, लास्ट में भी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप को कॉपी में लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करो, पहला स्टेप लिखो। तो जीपी रेशियो का ये फॉर्मूला है, अब हम लोगों को सम में ही मिल जाएगा सब कुछ। तो नेट प्रॉफिट सम में क्लियरली गिवन होगा। देखो यहाँ पर दिया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, हम लोगों को नेट प्रॉफिट क्लियरली इसमें दिया है 6250। तो हम लोग लिखेंगे 6250। सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, जो लास्ट ईयर का पूरा सेल होगा। तो देखना हम लोगों को देगा, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, और लास्ट ईयर कौन सा हुआ, ये साल है हम लोगों का 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2013। तो लास्ट ईयर का सेल्स हुआ 31 मार्च 2013 तक का सेल्स। तो 31 मार्च 2013 तक का सेल्स हुआ 99,000। तो इसको लेंगे हम लोग लास्ट ईयर का सेल्स।